आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए अपडेट और उसी के साथ साथ गेम के नए रॉयल पास के बारे में। बट उससे पहले देखते हैं इस नए अपडेट की बैक स्टोरी क्या है। तो यहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट दिख रहा है और यहाँ पर भी एक नई तरह का ट्रेजर चेस्ट दिख रहा है। देख रहे हो यहाँ पर भी काफी ज्यादा खजाना पड़ा हुआ। और फिर यहाँ पर उस पहले वाले चेस्ट में से कोई एंजल, क्वीन या फिर किसी तरह की कोई रानी, परी, कुछ भी हो सकता है। ये बाहर निकली है इसमें से। फिर इसके बाद मिरर वर्ल्ड की कोई स्पेशल पावर इसने यहाँ पे समन करी है। चारों तरफ सब कुछ ग्लो हो रहा है। देख रहे हो कैसे इसके हाथ में से पावर जारी है। फिर ऐसा होते ही पूरे मिरर वर्ल्ड में चारों तरफ सब कुछ जगमगा रहा है। तो ये पैलेस है कोई स्पेशल और यहाँ पे इस पैलेस में फायर क्रैकर्स दिख रहे हैं आसमान में। जिसके बाद अब यहाँ स्टोरी में एक डैगर दिख रहा है। कोई स्पेशल स्वॉर्ड हो सकती है जिसको प्लेयर्स गेम के अंदर नए अपडेट में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही मीली वेपन अब प्लेयर के हाथ में भी दिख रहा है। तो ये वही मीली वेपन है जो जमीन में गड़ा होगा जिसको प्लेयर्स को निकालना है। जिसके बाद यहाँ एक और एनपीसी दिख रहा है जिसके हाथ में एक स्पेशल टॉर्च है। तो हो सकता है कोई बॉस भी हो इस नए मिरर वर्ल्ड वाले अपडेट में और उससे बॉस फाइट भी यहाँ पर करनी हो प्लेयर्स को। लेकिन अब देख रहे हो क्या हो रहा है। यहाँ पे टॉर्च वाले एनपीसी के आने के बाद जो पहली वाली एनपीसी थी, कोई क्वीन या फिर एंजल थी, यहाँ पे इस पैलेस को तोड़ती दिख रही है, इसे पूरा डिस्ट्रॉय कर रही है। देख रहे हो कैसे टूट रहा है ऊपर से। फिर ये सब होने के बाद मिरर वर्ल्ड में वही स्पेशल डैगर हाथ में लेके एक वॉरियर की एंट्री हो रही है और ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब किसने किसको छुड़ाया है इसका ज्यादा अंदाजा अभी नहीं लग रहा। हो सकता है इस वॉरियर ने इसको छुड़ाया। एंड फाइनली वो टॉर्च वाला एनपीसी गायब हो चुका है। उसकी टॉर्च यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसमें से धुआं निकल रहा है। उसके कपड़े नीचे पड़े हुए हैं और सामने वॉरियर खड़ा हुआ है इस प्रिंसेस के साथ। तो हो सकता है ये मैप बाकी मैप से काफी हद तक अलग है, क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ फीचर्स सिमिलर लग रहे हैं तो इसका गेम प्ले स्टाइल बिल्कुल ही अलग है बाकी मैप्स के कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो हेवीली एआई बॉट से गार्डेड होते हैं। आपने अगर नूसा मैप खेला है तो आपको पता हुआ होगा, वहां पे कुछ बॉट एरियाज होते हैं जिन एरियाज को बॉट्स गार्ड करते हैं और वहां पे अच्छी खासी लूट मिलती है। सो उसका एक एडवांस वर्जन रोंडो मैप के अंदर ऐड हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एक स्पेशल हेवी बॉट गार्डेड एरियाज होते हैं जो एआई बॉट से गार्डेड होते हैं। एंड इन रोंडो मैप एरियाज में एक दो नहीं, बहुत ज्यादा एआई बॉट्स होते हैं जो कि उन एरियाज को गार्ड करते हैं, क्योंकि वहां पर लेवल 3 सप्लाईज होती है। सो अगर प्लेयर्स डायरेक्टली इन एरियाज के अंदर हॉट ड्रॉप कर जाते हैं ना रोंडो मैप के अंदर, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उतरते ही नॉक फिनिश हो जाएंगे। ठीक इसी वजह से आपको मैप इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है नए अपडेट के अंदर, कि रोंडो मैप में कहां ड्रॉप करना है और कहां पर ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना है। सो इसीलिए ये नया रोंडो मैप जो इस नए अपडेट में ऐड हो रहा है, वैसे तो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसमें खेलने में काफी मजा आने वाला है, बट इसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट रहने वाली है बाकी मैप। फिर जो प्लेयर्स गेम के अंदर यूसी परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनके लिए तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग कंटेंट वेट कर रहा है नए अपडेट में। लेकिन जो प्लेयर्स यूसी अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद ही नहीं सकते, उनके लिए भी काफी नई और एक्साइटिंग चीजें हैं इस नए अपडेट, क्योंकि नए अपडेट में सारे प्लेयर्स को मिलेंगी ऐसी नई नई कार स्किन्स जो कि मैप के अंदर ही होती है। उनके लिए आपको यूसी परचेज करने के बाद स्किन्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप गेम के अंदर ही वो सारी स्किन्स, सारी कार्स इस्तेमाल कर सकते हो। फ्यूल व्हीकल्स में फ्यूल स्टेशन से यहाँ पे गैस फिल करवा सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक स्टेशन से रिचार्ज कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ काफी सारे नए आइटम्स इस मैप के अंदर ऐड हुए हैं। साथ ही में एक स्पेशल जोन भी ऐड हुई है जिसे ईएमपी जोन कहते हैं। तो यहाँ पे रेड जोन की वजह ये वाली जोन बनती है जहाँ पर कोई भी व्हीकल काम नहीं करता, जिसका मतलब इस रोंडो मैप के अंदर ये जो नई ईएमपी जोन है, इसमें आते ही सारे प्लेयर्स को एक दूसरे से फाइट लेनी ही पड़ेगी। कोई भी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से नहीं जा सकता। सो एक बार जब ये जोन खत्म हो जाती है, उसी के बाद गाड़ियों के इंजन स्टार्ट होते हैं। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग लेवल्स की परचेज शॉप्स भी होती हैं जो नॉर्मल मैप्स की शॉप से अलग दिख रही हैं। एंड मैप में जितने भी नए आइटम्स हैं या फिर जो भी यूज करने के आइटम्स हैं, उन सारे आइटम्स को इन शॉप से करेंसी से खरीदा जा सकता है और एक करेंसी जैसे बाकी आइटम्स पड़े हुए मिलते हैं वहीं पे ही पड़ी हुई मिलती है। ऑल्सो जो एआई बॉट्स से गार्डेड एरियाज होते हैं, उन एआई बॉट्स को फिनिश करो तो उनसे भी काफी ज्यादा करेंसी मिल जाती है। तो इससे उन बॉट्स को फिनिश करो, करेंसी उठाओ और उसके बाद गेम के अंदर जो आइटम चाहो परचेज कर लो। लेकिन रोंडो मैप पर मेरी सबसे फेवरेट शॉप्स हैं ये वाली शॉप, जिनके अंदर से आर्मर्ड यूएस भी निकल जाती है। देख रहे हो यहाँ पे आने के बाद एक आर्मर्ड यूएस जो बहुत पहले इरेंगल मैप पर, ओल्ड इरेंगल मैप पे हुआ करती थी, वो यहाँ इस नए रोंडो मैप पर भी है। एंड अगर इन शॉप्स की लोकेशन याद है, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलती है, तो इन शॉप में आने के बाद इस आर्मर्ड यूएस को अनलॉक कर सकते हैं, जिसके अंदर बुलेट डैमेज बहुत ही कम होता है और उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा होती है। तो भाइयों, वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और जबरदस्त वीडियो के साथ।